क्लास 11 जेई का 99% बच्चा आज की तारीख में पूरा परेशान है, क्योंकि प्रिपरेशन एकदम बेकार हो चुकी है। ऐसा लग रहा है क्लास 11 अभी हमारी बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है। इतने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। थ्योरी ढंग से अगर कुछ चैप्टर की कर ली तो उसमें सवाल नहीं किए, सवाल किए नहीं, थोड़े बहुत ट्राई करे, वो अब बनने बंद हो गए हैं। टेस्ट हमारे देते हैं तो टेस्ट में मार्क्स इतने गंदे आते हैं। तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स हमको अच्छे नहीं मिले, या फिर हम लोअर बैच में हैं, या फिर हमारे कोचिंग में भीड़ बहुत है, कोई गाइड करने वाला हमारे पास आज की तारीख में नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म सा हो गया है। 10th के बाद एक सपना देखा था ना, अपने मन में एक पक्का विश्वास था कि टॉप 500 की रैंक लेकर आ जाएंगे। जो भी होगा आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली तो मिल ही जाएगा, सीएस नहीं भी मिली तो बेस्ट कॉलेज में तो हम चले ही जाएंगे, ये था। बट अब ना एक ही सवाल बार बार मन में उठकर आ रहा है कि क्या आज की तारीख से अगर जीरो से शुरू करूं आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली आईआईटी कानपुर या जो भी मेरा ड्रीम कॉलेज है वो पॉसिबल है क्या। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब देता हूं। देखो यार, मैंने 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जैसे कि आयुष देशमुख 1 साल की पढ़ाई में आईआईटी बॉम्बे 11th वेस्ट करने के बाद, आयुष अग्रवाल 11th वेस्ट करने के बाद आईआईटी बॉम्बे, अमन 11th वेस्ट करने के बाद आईआईटी बॉम्बे, आर्या 11th वेस्ट करने के बाद आईआईटी खड़गपुर, पंकज आईआईटी दिल्ली 8 महीने की पढ़ाई से, मंथन 7 महीने में आईआईटी बॉम्बे। इन्होंने जिस तरीके से किया था ना, जिस बैच से किया था ना बेटा, वो आपके लिए आज लेकर आ गया हूं। जेईई 2027 अर्ली प्रहार कोर्स। आपको पता है ये भारत का पहला एआई पावर्ड कोर्स है जिसमें आपको 200 टेस्ट करवाए जाएंगे और हर एक टेस्ट का आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। और ये एक ऐसा 20 पेज का टेस्ट एनालिसिस होगा बेटा जो आपकी प्रिपरेशन को बदल कर रख देगा, जो इस बार आपको एक भी गलती नहीं करने देगा। और ऑब्वियसली बात है, इसराइल की बाकी सारी चीजें तो है ही। मतलब भारत के सबसे शानदार वाले टीचर्स, अभी मिलाऊंगा उनसे कौन कौन तुमको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला है। मतलब 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप, भारत की सबसे बेहतरीन केयर। और हां, इकलौती अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में आपके पास जहां पर पूरी 11th जीरो से पढ़ाई जाएगी। इन सारे बच्चों ने पूरी 11th जीरो से पढ़ी बेटा। जहां पर आपका जो सबसे बड़ा आज की तारीख में एक डर चल रहा है ना कि 11th का मेरा सिलेबस खत्म हो गया है। 11th 12th के सारे चैप्टर्स में काम आती है। 45 से 50% वेटेज 11th के चैप्टर्स का होता है, उसको हम कैसे करेंगे बेटा, वो सब कुछ हो जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले ना, आज आप मुझसे एक वादा कर दो, और वादा वो है कि आई विल गेट आईआईटी बॉम्बे, आई विल गेट आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है बेटा वो आगे लिख देना। ये कोर्स सर हम कैसे ले सकते हैं? ईसरल के ऐप पर जाकर बेटा आप इसको ले सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। 29 नवंबर से बेटा इसकी क्लासेस लाइव शुरू होने वाली है। आपकी रेगुलरली अटेंडेंस चेकिंग होगी। आपको पता है जो अभी इससे पहले का अर्ली प्रहार आया था उसकी हर दिन होमवर्क चेकिंग हो रही है। 4 दिन से मैं कर रहा था, आज सारांश सर ने करी है, उसके पहले सारे मेंटर्स कर चुके थे। एक एक बच्चा होमवर्क कर रहा है। और मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 1 महीने हुए जिनको पढ़ते हुए अर्ली प्रहार के अंदर 100 से 120 नंबर का उन्होंने जंप मार लिया है। ऐसे ऐसे बच्चे जो 3 से 4 घंटे भी नहीं पढ़ते थे, आज लगातार 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा पॉसिबल तो है। सवाल ये उठता है आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। पहले 100 बच्चों के लिए लोएस्ट एवर फीस चल रही है, आपको बहुत तगड़ा स्पेशल फी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी से जाकर फटाफट से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दो बेटा। कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो पॉज करके आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा। अभी के अभी जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर दो, या फिर आप ईसरल की ऐप से इसको ले सकते हो। अब इसमें कैसे पढ़ाई होगी, कैसे इन बच्चों ने कम बैक किया, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो बच्चे ऑफलाइन आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, भारत के सबसे लेजेंडरी ऑफलाइन सिस्टम में जहां पर बेस्ट टीचर्स और मैक्सिमम केयर की गारंटी होती है, वो बेटा 29 नवंबर और 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यहां पर भी आपको पूरी 11th बेसिक से जीरो से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। नवंबर मिड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप 4 बार रिवीजन करके एग्जाम में जाओगे। ये सिर्फ ईसरल में पॉसिबल है। अब आप इससे ऑनलाइन कोर्स में आते हैं। आपको ऐसा लगा होगा सर 1 साल में कर लिया उन्होंने। मैं आपको 3 महीने 4 महीने के एग्जाम्पल दे सकता हूं। ईशान नाम का एक बच्चा, घर में सारी प्रॉब्लम, 34 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल का जंप किया जेईई 1 और जेईई 2 के बीच में बेटा। तो जब ये इतने से टाइम में कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ये देख लो, पूरी लेगेसी है। एवरेज से टॉपर का मतलब ही आज की तारीख में भारत में ईसरल है। 11th रजिस्टर्ड टू आईआईटी बॉम्बे का मतलब आज की तारीख में भारत में ईसरल है, क्योंकि इतने सारे बच्चे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में अर्ली प्रहार कोर्स से पढ़कर बच्चों ने किया है। और ये तो बेटा वो बच्चे हैं जिन्होंने 3 से 4 महीने 2 महीने में इतना तगड़ा जंप मार लिया, इतना तगड़ा इंप्रूवमेंट कर लिया। आपकी बारी है बेटा अगली। सवाल ये उठता है कि अब कैसे किया जाए, कैसे करेंगे ये समझते हैं। 1550 से ज्यादा बच्चे जेईई एडवांस में 2025 के अंदर आईआईटीएन बने। 3 में से 1 बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में गया। 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए। ये भारत का सबसे शानदार रिजल्ट है।
हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो तो आ ही रहा है। तो बेटा आपकी जर्नी कैसे चलने वाली है, आपकी यहां पर 3 लाइव क्लासेस होंगी, कौन टीचर पढ़ाएंगे बताऊंगा, किसी किसी टाइम पर 4 लाइव क्लासेस भी आपकी चलेगी। उसका बेटा आपको होमवर्क मिलेगा 4 से 5 घंटे का, और उसका जो आप नोट्स का रिकैप करोगे और पुराना भी साथ साथ में रिवीजन करोगे, जैसे जैसे आगे जाओगे उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। मतलब आप रोज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे। पर सर अभी तो हम 4-5 घंटे ही भी नहीं कर पाते, बहुत बहुत दिन तो हम बस ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या किया जाए। कोई बात नहीं बेटा, वो पुरानी बातें थी। अब ईसरल के मेंटर्स, ईसरल के टीचर्स, ईसरल का सिस्टम, ईसरल के प्रतीक सर, सारांश सर, इनके सर बेटा तुम्हारे साथ में है। अब तुम पढ़ोगे और ऐसा पढ़ोगे ना, दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी कि कमबैक हो तो इस बच्चे के जैसा हो। ठीक है, रोड मैप कैसे होने वाला है, मार्च तक अपन 11th के मेजरली चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, खासकर वो जिनकी 12th में बहुत ज्यादा हाई वेटेज होती है। ठीक है बेटा, फिर 12th अपन जनवरी से ही शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट दिसंबर एंड से आपकी 12th शुरू हो जाएगी पैरेलल में, वो वाले चैप्टर जो 11th पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, ताकि हमारे पे 12th का एकदम से ऐसे सडन बर्डन नहीं आ जाए कि बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड की क्लास आ गई। हम एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ भाई 12th के भी कुछ चैप्टर्स हैं वो हमने अच्छे से शुरू कर दिए हैं। आपका अक्टूबर या फिर नवंबर मिड तक आपका हम सिलेबस खत्म करा देंगे, पूरा 11th का, पूरा 12th का, पूरा बेसिक से। सर यूनिट डायमेंशन वाला बेसिक, हाँ। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर वाला बेसिक, हाँ। सर लोगैरिथम वाला बेसिक, बिल्कुल 100% बेसिक से आपका बेटा हम सिलेबस खत्म कराएंगे, आप उसकी चिंता ही मत करो। और जब आप मई में एडवांस का एग्जाम देने जाओगे, आप 4 बार रिवीजन करके जाओगे। जेईई मेन 1 के पहले 2 बार रिवीजन, फिर जेईई मेन 2 के पहले 1 और बार, और फिर जेईई एडवांस के पहले 1 और बार। बेटा चिंता की कोई बात ही नहीं है। सर टीचर्स कौन पढ़ाएंगे, भाई साहब ईसरल के टीचर्स ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने 1 2 3 5 6 7 9 10 12 एआर पढ़ाई है जेईई एडवांस के एग्जाम में इस बैच के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो अपन वो मिलते हैं जिनके लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपको 2 सेट ऑफ टीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, लाइव के टीचर्स और विजुअलाइजेशन वाले टीचर्स। ठीक है, अब ईसरल सर बनाया किसने, आप जानते हो, द लेजेंडरी एनके गुप्ता सर। 3 बार एआर 1, बात ही खत्म हो जाती है। 37 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा आपको जो एकेडमिक सपोर्ट रहेगा, प्लानिंग रहेगी बेटा, वो अपने प्यारे एनके गुप्ता सर कर रहे होंगे। उनके दोनों बेटे मैं और सारांश सर आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए। ठीक है, आप सोचो यार, 30,000 से ज्यादा बच्चों को एनके सर आईआईटीएन बना चुके हैं पढ़ा पढ़ाकर। उससे ज्यादा एक्सपीरियंस, उससे ज्यादा गाइडेंस आपको आज मिल ही नहीं सकता कहीं और। अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है, अब इस लेवल की गाइडेंस आपको मिल रही होगी। ठीक है, फिर फिजिक्स में सारांश गुप्ता सर, AR 41 आईआईटी बॉम्बे CS फिजिक्स, वही जो दीवाना बना दे, बात ही खत्म हो जाती है। केमिस्ट्री में प्रतीक गुप्ता सर, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे वापस से। आप लेवल सोचकर देखो सर, और कौन पढ़ा रहा होगा, तो लाइव क्लासेस में बेटा मनीष शर्मा सर पढ़ा रहे होंगे, 24 साल का एक्सपीरियंस, AR 1 को पढ़ाया आईआईटी दिल्ली। लो, मैथ्स में SPT सर, 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस, 15 साल से कोटा के अंदर मैथ्स पढ़ा रहे, टॉप 100 की बतेरी रैंक्स, बहुत सारी रैंक्स SPT सर अपने दे चुके हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक में द क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MRS मैम, 20 साल से कोटा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस, और बेटा अंडर 100 की बहुत सारी रैंक्स। ठीक है, फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक में प्रतुल सर और RR सर, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, फिर से सैकड़ों बच्चों को टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं, वो आपको बेटा यहां पर पढ़ा रहे होंगे। तो एक से बढ़कर एक लेजेंड्स आपको इन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब ये क्लासेस भी ना बहुत ही अलग होती है, ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है विद दीज टाइप ऑफ क्लासेस, जिसको हम इंटरैक्टिव 1-to-1 क्लास बोलते हैं। कैसे सर, देखो बेटा, यहां पर आप टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो, ऑडियो विजुअल इंटरैक्शन हो सकता है। अभी इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम टीचर्स तक को पता नहीं है, मैक्सिमम बच्चे आज की तारीख में ऐसे हैं, उनके टीचर्स उनको जानते नहीं। यहां पर आप देखो, एक एक बच्चे के बारे में टीचर्स को पता होता है। आपको कोई भी डाउट आया, इस तरीके से आप टीचर के साथ ऑडियो विजुअल इंटरैक्शन बेटा कर सकते हो। ये होगा सेट 1 ऑफ टीचर। अब आते हैं सेट 2 ऑफ टीचर। लाइव क्लासेस आपकी रोज चल रही है, बेसिक से चल रही है, साथ में आपको विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे अभी तक हजारों बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर। जिसमें फिजिक्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे द सारांश गुप्ता सर के। ठीक है, इसमें पूरा आपको विजुअलाइजेशन होता है, टफ से टफ टॉपिक, आपका कंसेप्ट बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में आपको मेरे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, और बेटा मैथ्स में आपको एनके गुप्ता सर के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो हर बच्चे के पास 2 सेट ऑफ टीचर्स हो गए। अब सर क्या है ऐसा जो ईसरल को बनाता है इतना स्पेशल कि इतने सारे बच्चे 11th वेस्ट है, आधी 12th वेस्ट है, एवरेज बच्चे हैं, वो कैसे आईआईटी में चले जाते हैं? तो बेस्ट टीचर्स, बेस्ट केयर, बेस्ट पर्सनलाइज लेक्चर्स तो ही गए, सबसे बड़ी ताकत है मेंटरशिप, जहां पर आपको बेटा 2 मेंटर्स मिल रहे होंगे। और अब ना मेंटर्स के बाद AI पावर्ड जो होता ना एनालिसिस की पावर आ चुकी है मेंटर्स के पास में,
वो इतना शानदार यूज उठा रहे हैं। अभी जब हमने 12th और ड्रॉप ईयर के बच्चों को ये दिया ना, इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 1.5 महीने में 70 से 80 नंबर का जंप मार लिया। आप सोचो आपके पास तो 15 महीने हैं, अगर आप इसकी मदद से ना बहुत आसानी से रोज 10 नंबर का जंप मार सकते हो, आप 150 नंबर का जंप मार जाओगे आपके फाइनल एग्जाम से पहले। अभी समझते हैं मेंटरशिप कैसे काम करती है। आपके जो 2 मेंटर्स होंगे ना, वो रेगुलरली आपके अटेंडेंस चेकिंग करेंगे। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियो, बच्चा क्लास में नहीं आया, मैं भी, सारांश सर भी, एनके सर भी, हम इसमें लगे रहते हैं। पूरी लाइफ हमने इसमें लगा रखी है कि हर बच्चे को बेस्ट से बेस्ट केयर मिले। क्लास नहीं आया ना बच्चा, तुरंत कॉल मिला देते हैं। और सिर्फ वही नहीं बेटा, बैच के टीचर्स जो लाइव में पढ़ा रहे हैं, चाहे मनीष शर्मा सर हो, चाहे आर सर हो, चाहे प्रतुल सर हो, चाहे हमारे स्वयं हो, चाहे एसपी सर हो, तुरंत कॉल मिला देते हैं। क्लास खत्म हुई उनकी, उन्होंने देख लिया, उनके पास लिस्ट आ गई अटेंडेंस की, कॉल मिला दिया, बेटा आज क्लास में क्यों नहीं आया। इतनी हाई अटेंडेंस चल रही है अभी, एक एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको पता है यार हमारे टीचर्स मेंटर जितने मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद रेगुलर होमवर्क चेकिंग हो रही है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, स्टडी आवर्स चेक हो रहे हैं। तो बेटा मेंटर्स आपके ऊपर हर एक चीज पे ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल और जेई को कैसे मैनेज करना है पूरा सिखाया जाएगा, तीनों सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करने हैं पूरा सिखाया जाएगा, स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाने हैं, फोकस कैसे करना है, एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, टेस्ट कब कितने कैसे दें, टेस्ट देने की टेक्निक्स क्या होती है, हर एक चीज बेटा डिटेल में समझाई जाएगी। एक एक बच्चा ट्रैक होता है। ये देखो आप, ये एक बच्चा है, उससे मेंटर्स ने जब बात करी है, एक एक चीज की उसको गाइडेंस बेटा यहां पर दी जा रही है। 10 नवंबर को बात हुई, 12 नवंबर को बात हुई, 13 नवंबर को बात हुई, 15 नवंबर को बात हुई, 17 नवंबर, 21 नवंबर। आप ये सोचो हर एक चीज की कि भाई स्टडी रिपोर्ट में कैसे करना है, पीवाईक्यूज करने नहीं करने हैं, कि क्या आप और पढ़ाई करनी है, कैसे और पढ़ाई करनी है, एक एक चीज की बेटा यहां पर पूरी गाइडेंस हर एक बच्चे को दी जा रही है। आपका सब कुछ ट्रैक होता है, आप कितने लेक्चर्स लाइव कर रहे हो, कितने लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड से पढ़ाई कर रहे हो, आज आपने कौन से पीवाईक्यू करे, कौन से क्वेश्चन करे, एवरी सिंगल थिंग इज ट्रैक्ड। ये मेंटर्स को आपको पता होता है। ये भारत का सबसे ज्यादा ना एक इंटीग्रेटेड टाइप का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी एक एक एक्टिविटी मेंटर्स को पता चल रही है। सारे टेस्ट होते हैं और इन टेस्टों की बहुत शानदार रिपोर्ट आती है जिसके बारे में अभी मैं आपको बात करूंगा। तो एवरी सिंगल थिंग इज ट्रैक्ड, ठीक है। अब इसके बाद आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 15-16 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं अर्ली प्रहार के, क्योंकि उनकी अभी तक की 11th वेस्ट हो गई है। अब उनको रियलाइज हो गया। आप अपनी लाइफ में इमेजिन करके देखो कि आप लगातार 16-17 घंटे पढ़ लिए 2 से 3 हफ्तों तक, 1 महीने तक, क्या आपकी जो अभी प्रिपरेशन खराब है वो सही नहीं हो जाएगी? क्या अभी आपको जो तकलीफ आ रही है वो सारी इंप्रूव नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और वही इंप्रूव करने के लिए बेटा ईसरल सुपर मेंटरशिप लेकर आता है, जो अभी चल रहा है, जिसका रिजल्ट अभी बहुत जल्दी आने वाला है, जो एक सीजन चालू होता है। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अर्ली प्रहार के 1.0 में आए थे, उनका इनफाइनाइट इंप्रूवमेंट हो गया है। इसके अलावा आपको चौथा जो मेंटरशिप का तरीका मिलता है, आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो। लगातार संवाद सेशंस होते हैं जहां पर आप आपके डाउट पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो दिल की बात करते हैं, सर रिलेशनशिप में फंसा हुआ था, कैसे निकलूं बताओ। यहां तक की भी गाइडेंस मिलती है, सर बहुत दोस्ती आ रही है, सर स्क्रोलिंग छूटती ही नहीं है, मेंटर्स ऑनलाइन फोन लॉक करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंटर्स की मदद से 3-3, 4-4 घंटे की स्क्रोलिंग को हरा दिया। फोन में एक ऐप डाली, मेंटर्स को रोज बताया हमारा क्या चल रहा है। इतना प्यारा बॉन्ड बनता है ना मेंटर्स और बच्चों का। आप सोचो आपके पास अगले 15 महीने तक कोई ना कोई है आपकी हेल्प करने के लिए। आप कहीं भी अटको, आप सीधा फोन मिला सकते हो उनको। अभी बेटा आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले स्ट्रगल करते रहते हो, आपको समझ ही नहीं आता जो चीज बिगड़ गई उसका हम क्या करें, ठीक है। और हाँ, मेंटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, जैसे टीचर्स के संवाद सेशन होते हैं वैसे बेटा मेंटर के सारथी सेशन भी होते हैं, ठीक है। तो भारत की बेस्ट मेंटरशिप आपके साथ है। आप 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे लेजेंडरी मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, ईसरल मॉड्यूल्स। भाई साहब आज मैक्सिमम कोचिंग के बच्चे किसी भी कोचिंग के हो वो ईसरल के मॉड्यूल सॉल्व करते हैं। आपको पूरे पीवाईक्यूज मिलेंगे फुली सॉल्व्ड। आपको बेटा सीपीपी और आरपीपी मिलेगी, ठीक है, जहां पर कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम और रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब आप 30,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मोटी मोटी बात यह है, शुरुआत एकदम बेसिक लेवल के सवाल से होती है, फिर लेवल अप होता है जेईई मेन की मीडियम शिफ्ट, फिर और लेवल अप होता है जेईई मेन की टफ शिफ्ट, फिर और लेवल अप होता है जेईई एडवांस की इजी, फिर और लेवल अप जेईई एडवांस का मीडियम, फिर और लेवल अप जेईई एडवांस के टफ, और फिर फाइनल लेवल जेईई एडवांस की टफेस्ट से भी ज्यादा टफ सवाल आपको हम करवाएंगे। हर तरह के सवाल होंगे बेटा इसमें, इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपके लिए शक्तिमान क्विजेस खुल जाते हैं, आप और मेहनत कर लेते हो तो आपके लिए रैंक बूस्टर खुल जाता है। जेईई एडवांस
तक हम आपको क्वेश्चन देते जाएंगे और आप बेस्ट प्रैक्टिस करते जाओगे। अब आते हैं अपन मेन चीज पर जो गेम चेंजर होने वाला है। 300 से ज्यादा हम आपके टेस्ट देंगे, आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 200 टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सर कैसे देते हैं इस सरल में टेस्ट? जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आपने जेईई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। अब क्या हुआ, आपको एक इस तरह की रिपोर्ट मिलेगी 20 पेज की एआई पावर्ड, जो आपको क्लियर कट शब्दों में बता देगी आपको कहां पर इंप्रूव करना है। जैसे ये एक बच्चे की एआई पावर्ड रिपोर्ट है, क्या बता रही है वो कि आपने मैथ्स में कम अटेम्प्ट किए, आपको मैथ्स में अपना अटेम्प्ट सुधारना है। अभी तक तो आपको पता ही नहीं है तकलीफ क्या चल रही है, सिर्फ मोटी मोटी तकलीफ पता है कि नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कम क्यों आ रहे हैं ये अभी सरल बताएगा। अब आप इंप्रूव करोगे। दूसरी तकलीफ, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और फंक्शन में रिपीटेटिवली इनकरेक्ट कर रहे हो। एक एक सब टॉपिक में अंदर जाकर एनालिसिस आपको मिल रहा है, कहीं और नहीं है यार ये। और ये लेजेंडरी, आप सोचो आपके पास ये टूल है, आपके मेंटर के पास टूल है। अब आपका मेंटर आपके पीछे पड़ जाएगा, 1 महीने तक आपको मैथ्स में ज्यादा टाइम वो दिलवा कर रहेंगे, आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। जैसे इस बच्चे की मैथ्स में तकलीफ है तो इंप्रूव हो जाएगी। साफ साफ क्लियर कट शब्दों में यहां पर समझ में आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट इशू है आपका मैथ्स में, बहुत सारे क्वेश्चन जिनको आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया उसमें भी आपने टाइम बिताया, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी बताता है। साथ में आपको क्लियरली बता रहा है कौन कौन से चैप्टर इंप्रूव करने हैं। ये एक बच्चा है 12th का, उसका टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट है। इंडेफिनिट आपको इंप्रूव करना है, फंक्शन आपको इंप्रूव करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको इंप्रूव करना है। ये बोल रहा है 3 अनअटेम्प्टेड रखे आपने, मतलब हेजिटेशन है। कूलम लॉ आपको इंप्रूव करना है, और जीओसी में भी आपको अपना इंप्रूवमेंट लाना है। बहुत सारे चैप्टर्स का टेस्ट हुआ था, उसने एकदम निकाल कर दे दिया कि बेटा सबसे पहले इन चैप्टर्स पर आपको काम करना है। ये रिपोर्ट आपके पास आएगी, मेंटर के पास जाएगी, वो आपको आगे का प्लान बनाकर दे देंगे। तो आपने जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपको शानदार एनालिसिस मिल गया, इंप्रूवमेंट किया। उसके बाद आपने वो इंप्रूवमेंट को अपने अंदर लाकर जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। फिर उसके बाद बेटा आपके 21 से 28 दिन में रिव्यू टेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद बेटा आपके हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद बेटा आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। इस साइकिल में आप चलते जाओगे, इंप्रूवमेंट होता जाएगा। अमेजिंग वाला एआई आपको यहां पर सपोर्ट करने के लिए अब बेटा आ चुका है। और हाँ, फाइनली आपको जो भी डाउट्स आएंगे, क्योंकि आपकी जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है ना, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं ये शीट का होमवर्क हो, मतलब मॉड्यूल का, वो आपका क्लास में डिस्कशन होता है। बहुत सारे बच्चे तो मेरे को आकर ये बताते हैं कि सर हमें जो होमवर्क मिलता है वो कभी डिस्कस ही नहीं होता, उसके लिए हमको अलग डाउट क्लास में जाना पड़ता है, या फिर हमको चैट जीपीटी यूज करना पड़ता है, या कोई और तरीका। नहीं भाई, ई सरल में जो होमवर्क मिलता है, होमवर्क का डिस्कशन क्लास में होता है। जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन क्लास में होता है। जो आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे उसका डिस्कशन आपको क्लास में करने को मिलेगा। ठीक है, ये पहला लेयर। दूसरा, आपको टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही डिटेल्ड। तीसरा तरीका, ई सरल का डाउट सॉल्विंग टूल, जहां पर ना आप क्लिक करके फोटो भेज सकते हो, आपको टीचर वहां से रिप्लाई कर देंगे। चौथा तरीका, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है अलग से। इसका कब काम आएगा? 1-2 महीने बाद। मतलब मान लो आप पहुंच गए फरवरी में, अब भाई साहब हुआ क्या कि मेरे को जनवरी वाले चैप्टर में, दिसंबर वाले चैप्टर में डाउट आ गया, सर तो फरवरी का ही डिस्कशन कराएंगे क्लास के अंदर, अब हम क्या करें? तो बेटा तब आपको ये स्पेशल लाइव क्लासेस जो डाउट के लिए हैं उसका एक्सेस आपको अभी डे 1 से मिल जाएगा। पर आप उस क्लास में जाओ, वहां पर पूछो, वहां पर आप साल भर में आप जो भी पढ़ोगे ना 15 महीने में, किसी भी चीज का बेटा डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और फिर फाइनली नहीं हो तो मेंटर से बोल के टीचर के साथ कनेक्ट कर लो। और हाँ सर, रिवीजन और बोर्ड वो भी सरल कराएगा। जैसा कि मैंने बोला, लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन करवाएंगे। जैसे आपका नवंबर मिड में, जैसे अभी जो बच्चे हैं उनका रिवीजन प्लान शुरू हो चुका है, लाइव रिवीजन क्लासेस लगनी शुरू हो चुकी है। 2 तरह से लाइव रिवीजन क्लास होती है। एक दिन आप थ्योरी पढ़ते हो, उसके थ्रू रिवीजन करते हो, अगले दिन बेटा आप उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू क्लास में रिवीजन करते हो। ठीक है, पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी सरल करवाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के टेस्ट होंगे, बोर्ड की मार्किंग स्कीम होगी, बोर्ड के सैंपल पेपर होंगे, एनसीईआरटी होगी, एवरी सिंगल थिंग विल बी कवर्ड। और शॉर्ट नोट्स भी आपको सरल की तरफ से मिल जाएंगे। तो जेईई 2027 की लड़ाई अब शुरू होती है। जेईई 2027 में अब हम मचाने वाले हैं। तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो आप लिख रहे हो एक तो, और आते हैं, मिलते हैं कोर्स में। मैं सही बता रहा हूं, ये लिमिटेड बच्चों का कोर्स है, हर बार एडमिशंस क्लोज होते हैं, इस बार भी होंगे। सिर्फ कुछ लकी बच्चे जो रियली में एवरेज से टॉपर बनने वाले हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में लिंक है, सीधा इसरल की ऐप से जाकर आप इसको ले सकते हो। जो भी आपकी मर्जी हो,
आप बस अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। 29 नवंबर से क्लासेस शुरू हैं। मिलते हैं बेटा, ऑल दी बेस्ट। और हाँ, आप अगर ऑफलाइन आना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। 10,000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला है सीधा सीधा उसमें, जो बच्चे 29 नवंबर में आ जाएंगे। और हाँ, 18 दिसंबर से भी एक बैच शुरू होने वाला है। सिर्फ 4 ही बैच होने वाले हैं, जिसमें से 3 तो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, एक और बचा हुआ है। आपकी चॉइस है कि आप बेस्ट टीचर्स, बेस्ट केयर, बेस्ट मटेरियल, सब बेस्ट चीज़ों के साथ पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते। ठीक है, मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।